मेरे साथी अगर आप भी 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले थे, क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास में हम वैसे साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में से भर भर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम 50 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्लास में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और लास्ट में तो ऐसे वैसे प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास को पूरा कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक विज्ञान 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2027 के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी तीनों का मिक्स प्रश्न है, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब पहला नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। एक 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 एम बराबर होता है बराबर होता है, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 ओम बराबर क्या होता था? 1 ओम बराबर 10 के पावर -3 ओम के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है। आप लोग बताइए डीजल का उपयोग किस वाहक में होता है और किस चीज़ के रूप में होता था डीजल का उपयोग? इनमें से सभी यानी कि भारी वाहक में होता है, रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल का उपयोग कहाँ होता था? डीजल का उपयोग इन सभी कामों में होता है। ठीक है, और अभी तो पेट्रोल मिलना भी नामुमकिन हो गया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। सौर ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। आप लोग बताइए सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है, किस में रूपांतरित कर देता है? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या कितनी? आप लोग बताइए सोना का परमाणु संख्या कितनी है? 4 नंबर प्रश्न का था, सोना का परमाणु संख्या 69, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 79 है सोना का परमाणु संख्या 79, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? आप लोग बताइए निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर था निम्न में से अवक्षेपण ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करना। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। आप लोग बताइए ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता, आप लोग बताइए। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? आप लोग बताइए। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का संकेत होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन का संकेत ये होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या क्या। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के पीएच माना होता है। आप लोग बताइए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, आप लोग बताइए। 7 नंबर प्रश्न का, 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.6 से कम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इस सब प्रश्न पूछने की संभावना है, इसलिए क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मिथाइल अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक ऊतक है? आप लोग बताएं निम्न में से कौन सा संवाहक ऊतक है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर फ्लोएम और ऑप्शन सी है जाइलम ऊतक, दोनों संवाहक ऊतक आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है,
प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थ का निकासन कैसे करता है? आप लोग पता है प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थ का निकासन कैसे करता है? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर विसरण द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा प्रोटोजुआ उत्सर्जन पदार्थ का निर्वाहन कैसे करता है? तो विसर्जन द्वारा करता है। आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आप लोग बताएं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करेगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? आप लोग बताइए। 12 नंबर प्रश्न का था कौन बनाए रखता है? तो ये सेरिबलम इसका राइट आंसर ऑप्शन सेरिबेलम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? आप लोग बताइए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? आप लोग बताइए। 13 नंबर प्रश्न का था यह क्या परिवर्तन है? ऑप्शन ए, तो यह परिवर्तन है इसका ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन ए होगा, और ऑप्शन बी यानी कि एस्ट्रोजन दोनों के कारण शरीर में परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आप लोग बताइए। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आप लोग बताइए। 14 नंबर प्रश्न का था कितने 4 कोष्ठ होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है? आप लोग बताइए। रक्त क्या है? तो रक्त एक कोशिका है। आप लोग याद रखिएगा। रक्त क्या है? जरा एक उत्तक है। याद रखिएगा, रक्त एक उत्तक है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपका सपना साइंस में 80 में 80 लाना है तो हम जितना क्लास करा देते हैं वो सारी क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? आप लोग बताइए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानसन ने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छारा का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छार का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। 17 नंबर प्रश्न का था किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेगा। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है? आप लोग बताइए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या? आप लोग बताइए। 18 ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जब किसी चालक तार को विद्युत धारा से प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ओम का नियम है। आप लोग बताइए ओम का नियम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार ये पूछा गया रिपीट प्रश्न है। तो ओम का नियम भी बराबर V=IR होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का सही मात्रा क्या है? आप लोग बताइए। विभवांतर का सही मात्रा क्या था? विभवांतर का सही मात्रा का ऑप्शन नंबर वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, विभवांतर का सही मात्रा का वोल्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, और ये जितना प्रश्न करवाए हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछा गया, इसलिए क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। आप लोग बताइए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? आप लोग बताइए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है?
22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए तो किस टंगस्टन का बना होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न रियोस्टोन का उदाहरण है, आप लोग रियोस्टोन का उदाहरण क्या है, आप लोग बताइए। ऑप्शन में ए है धारा का परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन सी है धारा के परिमाण में कमी, ऑप्शन सी है धारा का परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा के परिमाण में वृद्धि, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, आप लोग बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट प्रश्न है, आप लोग बताइए। विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है। 24 नंबर प्रश्न करते हैं विद्युत आवेश का सही मात्रा कूलम्ब होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मैं एक क्लास लेकर आऊँगा जिसमें जितना भी SI मात्रा वाला प्रश्न वो सारे प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए क्लास को आप लोग पूरा कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। और ये जितना भी SI मात्रा का प्रश्न है उस हर साल 2 या 3 प्रश्न हर साल पूछा जाता है आपको बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए मैं जितना SI मात्रा वाला प्रश्न है सारे प्रश्न हम आप लोग को करा देंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है श्वसन में अंतिम उत्पन्न होता है, आप लोग बताइए। श्वसन में क्या अंतिम उत्पन्न होता है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है कार्बन CO2 और HO2, ऑप्शन सी CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन टी HO2 और ऊर्जा, ऑप्शन टी CO2 प्लस CO2 HO2 और ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 25 नंबर प्रश्न का था। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। CO2 HO2 और ऊर्जा तीनों पर उत्पन्न होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है दांत की सबसे ऊपरी परत है, आप लोग बताइए दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है इनामेल कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, आप लोग याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, आप लोग बताइए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करना। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है परागण निम्न में से किस के अंतर्गत बनते हैं, आप लोग बताइए। परागण कण निम्न में से किसके अंतर्गत बनते हैं, आप लोग बताइए। 28 नंबर प्रश्न कहते हैं परागकोश के अंतर्गत बनते हैं, आप लोग याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है चालनी नलिका पाई जाती है। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है। चालनी नलिका फ्लोएम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है आरबीसी का जीवन अवधि होता है, आप लोग बताए। आरबीसी का जीवन अवधि कितने वर्ष का होता है। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन का होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, आप लोग बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूट्रॉन है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है, आप लोग बताएं अंडाणु कैसे निषेचित होता है। 32 नंबर प्रश्न का। तब 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर फॉलोपियाना नलिका द्वारा निषेचित होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का, ठीक है। तो इस 32 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न का सही आंसर दिया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगा वो भी बताइएगा, ठीक है। और हो सके तो एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक में किस सब्जेक्ट का और कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है। और अगला क्लास में हमें SI मात्रक वाला जितना प्रश्न है सारी प्रश्न कराने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास को एंड तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।